नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्णब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, हाथरस में षड्यंत्र करने वालों का सच देश के सामने आ गया है। सबको पता है तक ने क्या किया। अब तक का षड्यंत्र के बारे में मैं बताऊंगा आपको दोस्तों। 2 दिन में ही तक का तंबू उखाड़ गया। मैदान में आया सच तो भाग गया तक, क्योंकि अब हाथरस की धरती पर सबूतों को छिपाने, गलत खबर दिखाने, फ्रॉड खबर दिखाने, एक तरफा खबर दिखाने और साजिशों का साथ देने वाली पत्रकारिता नहीं, सच्चाई के लिए लड़ने वाली पत्रकारिता हो रही है अब। और सच यह है कि हाथरस में तक वालों ने वही दिखाया जो दंगा करने वालों को बचा रहा है। सच यह है दोस्तों कि हाथरस में देश को वही दिखाया गया जो नफरत फैलाने वालों की रक्षा कर रहा है। हाथरस में खुलेआम आग लगाने की धमकी दी जा रही है। तक वालों ने इसे देश से छिपाया। क्यों छिपाया तक वालों? पूछता है भारत। लेकिन हमने दिखाया हाथरस में दंगा फैलाने का सामान जुटाया गया। तक और उनके दलाल दोस्तों ने इस खबर को भी दबा दी। लेकिन हमने दिखाया जिस पक्ष पर आरोप लगा है उन्हें फोन करके धमकाया जा रहा है। दंगाइयों के आगे दुम हिलाने वालों ने इसे भी छिपाया। लेकिन हमने लाइव दिखाया हमारे चैनल पर। आज लाइव जाएंगे और दोस्तों एक ही बात कहूंगा शुरुआत में ही कि अब से 2 मिनट बाद हमारे राजनीतिक संपादक ऐश्वर्या खबूर एक ऐसी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेके आ रहे हैं ना, जिसके बाद जो कुछ बाकी था वो भी गया तक का। इतनी बड़ी ब्रेकिंग खबर देने वाले हैं हम हाथरस पर। हमने सब कुछ लाइव दिखाया दोस्तों। सिर्फ एक पक्ष की बात कर निष्पक्ष पत्रकारिता का दिखावा नहीं करते हम, लेकिन हमने दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाया क्योंकि वो झूठ बोलकर दंगा फैलाना चाहते हैं और हम सच बोलकर शांति लाना चाहते हैं, क्योंकि वो साजिश करने वालों को मंच देते हैं और हम षड्यंत्र करने वालों का घमंड खंड 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 कर देते हैं। इसलिए हमने इन गिद्धों की गर्दन आज पकड़ ली, जिनके लिए हाथरस की बेटी सिर्फ एक बहाना था। उनका मकसद दंगा फैलाना था। हमने दलालों का दम निकाल दिया जो बात तो इंसाफ की कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में जाति वाला जहर घोल रहे हैं दोस्तों। हमने ये हिम्मत दिखाई क्योंकि हम दंगाइयों के प्रायोजक नहीं, उनके दुश्मन हैं हम। क्योंकि षड्यंत्रकारियों के मीडिया पार्टनर नहीं, हम तक वालों की तरह उन्हें बेनकाब करने वाले योद्धा हैं हम। इसलिए आप हाथरस से आई तस्वीरें देखिए आज। जो लोग झूठ के दाव से दंगल जीतना चाहते थे, झूठ के दाव से जो तक दंगल जीतना चाहते थे, हाथरस की जनता ने उनको मैदान से भगा दिया और भगा रही है। और जो लोग इंसाफ के नाम पर धरने का ड्रामा कर रहे थे, हाथरस की जनता उनका हिसाब कर रही है इस वक्त झूठी खबरों में। झूठी खबरों से सच को मारने वालों का हिसाब हो गया है दोस्तों। अब नंबर उनका है जिनका धंधा ही दंगा है, जिनका धंधा ही दंगा है। शाहीन बाग से लेकर मेरठ तक इनके चेहरे से मुखौटा हमने ही उतारा। अब इनको देश निकाला भी हम ही दिलाएंगे। आइए इन दंगाइयों के चेहरे, इन खबरों के दलाल की हकीकत देश को दिखाए। इसलिए पूछिए दोस्तों, पूछिए पूछिए पूछिए, क्योंकि मेरे साथ आपको पूछना और आज पूछ रहा है सारा भारत
कि अगर भीम आर्मी हाथरस की जनता के साथ है तो दंगा करने की धमकी क्यों दे रही है? आप बताओ, बताओ ऐ चंद्रशेखर, बताओ। अगर दलाल मीडिया इंसाफ चाहता है तो सिर्फ एक पक्ष की खबरें क्यों दिखा रही थी? और जो ब्रेकिंग न्यूज मैं देने वाला हूं 1 मिनट में, वो क्यों नहीं दिखाई? दोस्तों, ये धंधा करते हैं न्यूज का। न्यूज बटोरते हैं, समेटते हैं, फिर देखते हैं कौन से न्यूज दिखाने से फायदा होगा और कौन से न्यूज दिखाने से पैसों का फायदा नहीं होगा। जहां इनको पैसों का फायदा नहीं है उस न्यूज को उठा देते हैं, और जहां पे कोई लगती है न्यूज ऐसे है जो चाटुकारों की तरह बंटी बबली राहुल प्रियंका के पास जाके बेच सकते हैं तो बेच देते हैं। ये खबरों के व्यापारी, ये न्यूज ट्रेडर्स, ये तकवाले, जो नेता 3 दिन पहले हाथरस में हंगामा कर रहे थे, सच्चाई सामने आता है तो वह कहां भाग जाते हैं? और पूछिए, क्योंकि पूछता है भारत सबसे बड़ा सवाल, जो लोग हाथरस में न्याय दिलाने गए थे वो दंगे वाला सामान लेकर क्यों गए थे? क्या वो पीड़िता को दंगे से इंसाफ दिलाना चाहते थे? पूछिए, ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, हाथरस के लोग नहीं, उत्तर प्रदेश के लोग नहीं, पूछ रहा है आज चीख चीख कर सारा भारत। नाराजगी देख रहे हैं आप? ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधान के घर के बाहर हम लोग मौजूद थे और देखिए इस तरीके से फूल देकर अब दूसरे चैनल्स का स्वागत किया जा रहा है। महात्मा गांधी के रास्ते पर जाकर फूल देकर कुछ मीडिया नेटवर्क का बहिष्कार किया जा रहा है, मीडिया चैनल का बहिष्कार किया जा रहा है। आज मुद्दे को उठते उठते 8 से 10 दिन हो गए। ये इनको आज याद आई है हम लोगों की। चूल्हा चौका छोड़ करके यहाँ पर आ गई। ये औरतें घर से नहीं निकलती थी कभी भी, लेकिन आज घर से निकली है क्योंकि इंसाफ चाहिए। घर से निकली है। हाँ, घर से निकले, कभी जाके लेने करके हमें इंसाफ चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए जैसे कि भीम आर्मी के आ रहे हैं, ये हमें आके धमका में कोई अन्य कांग्रेस वाले माफी दीजिए। देखिए ये महिलाएं हैं, और ये चेतावनी दे रही है उन लोगों को जो इनके हाथरस को जलाना सुलगाना चाहते हैं। हाथरस के गिद्ध जब सच्चाई को सामने देखकर भाग गए तो अब वहाँ की हकीकत देश के सामने आ रही है। इन्हें धमकी मिल रही है कि रिपब्लिक भारत से बात ही मत करो ताकि सच सामने ना आए। भैया क्या परेशानी है? नहीं ठीक है, क्या परेशानी है तेरे को? क्या बड़े फैन हो तो हाथरस को जलाओगे आप? तुम जलाना चाहते हो, तुम पॉपुलर होना चाहते हो। अच्छा, हम जलाना चाहते हैं। वो तो हम तो संतुष्ट हैं गांधीवादी विचारधारा से। आप कॉल करके धमकी क्यों दे रहे हैं? आप कॉल क्यों कर रहे हैं? लिखा भी नहीं सकता। अगर परेशानी है तो पुलिस है, प्रशासन है, उनके पास जाइए ना। किसी शख्स को कॉल कर करके क्यों परेशान करना, क्यों धमकी देना? भाई साहब, एक तरफा रिपोर्टिंग करने वालों का पर्दाफाश हो गया और षड्यंत्रकारी पत्रकारिता पर न्याय की लड़ाई भारी पड़ गई। देखिए एक तरफ बाहर किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं, इनके घर के परिवार वाले मौजूद हैं, वो निगरानी कर रहे हैं कि अगर कहीं भीम आर्मी के लोग छिपे हुए हैं तो वो ये लोग जा करके उनको पकड़ ले और इसके बाद पुलिस को दे दे। तो महिलाएं कैसे भगवान की शरण ले रही हैं? हाथरस को बचाने के लिए भगवान की शरण में आना पड़ गया। बैठे हैं हाथरस से बचावे का है। हमारे हाथरस की बदनामी नहीं हुए, सियासत अपनी रोटी न सेके, जो न्याय है न्याय दे। जिन लोगों ने पीड़िता के परिवार को कब्जे में कर लिया और धमकी से सच को दबाने की कोशिश की, उनके सच भी सामने आ गए। भीम आर्मी के लोग घरों में घुसे बैठे? हाँ, घर में घुसे बैठे हैं, बाजरन में दुखाए बैठे हैं वे लोग। और इस सब के पीछे उस षड्यंत्र से भी पर्दा हट गया जो शाहीन बाग और मेरठ में दंगे के बाद हाथरस पहुंचा। की वीडियोग्राफी करवा ली गई है और जो भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार है, इंटेलिजेंस हमारा पूरी तरह एक्टिव है और इसी तरह की कोई बात नहीं है। अगर किसी तरह भीड़ इकट्ठा होगी या कोई कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो पुलिस प्रशासन उसके साथ जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है तत्काल प्रभाव से करेगा। देश आज समझ गया कि हाथरस तो सिर्फ बहाना था, मकसद दंगा भड़काना था, जिसमें दंगाइयों की साजिश का पर्दा बने कुछ दलाल मीडिया वाले, दंगाइयों को मंच देने वाला मीडिया।
और मेरे पास आज तक के रिपोर्टर ने खबर भेजी है कि आर भारत की रिपोर्टिंग मत करो, आर भारत से बात ही मत करो, हम बात करेंगे। अब हमने अब तक झूठी वो हुई है। ये देखिए इल्जाम हम पर लग रहा है और दद्दू ये कह रहे हैं कि अभी जो इनसे बातचीत हुई है, इनसे कहा गया है, इनके बात मत करो, आज के बाद हम सही रिपोर्ट करेंगे। अच्छा, आज तक ने कहा आज के बाद। और मेरी बात सुन लो, तो ये आपको भड़का रहे हैं, ये यहाँ पर आके आपको भड़का रहे हैं, धोखा दे रहे हैं हमको। आपको धोखा दे रहे हैं, भड़काएंगे क्या हमको? हम पढ़े लिखे आदमी हैं। आखिर कैसे जो लड़ाई इंसाफ के लिए शुरू हुई थी वो एक ही रात में दंगे वाली वेबसाइट में बदल गई? आखिर कैसे दिल्ली दंगों के मसीहा पीएफआई और एसडीपीआई के लोग हाथरस पहुंचने लगे? इसका मतलब हाथरस की आड़ में कुछ लोग दंगे की दास्तान लिख रहे थे। जो लोग परिवार को पैसे का लालच दे रहे थे वो रंगे हाथ पकड़े गए। वो तक वाले जो परिवार को भड़का रहे थे उनकी षड्यंत्रकारी सोच बेनकाब हो गई। ऐसे में सवाल ये, क्या हाथरस में हिंसा भड़काकर दंगे की साजिश कर वहां भी शाहीन बाग वाली भड़काऊ साजिश हो रही थी? पूछता है भारत। पूछता है भारत में पहले हमारे साथ आज हाथरस से कविता सिंह, श्वेता त्रिपाठी नॉन स्टॉप रिपोर्टिंग कर रहे हैं आज सुबह से, और ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं कि मैदान में आया सच तो भाग गया तक। कविता और श्वेता त्रिपाठी जो एंकरिंग कर रहे हैं आज, ऐसे रिएक्शन आए, कविता और श्वेता ऐसे मैसेज आए। लोग कह रहे हैं कि इसके पहले अगर कविता और श्वेता हमको सच्चाई बता देते तो तक वाले हमें भटका नहीं देते। आपके पास लाइव आने से पहले मैं सवाल आज करूंगा हमारे राजनीतिक संपादक ऐश्वर्या कपूर। दोस्तों, आपके सामने है एक बहुत बड़ी खबर लेकर, और कविता और श्वेता आप इसको गौर करके सुने, क्योंकि इसको सुनने के बाद जो वहां पे आपके साथ बैठे लोग हैं उनसे रिएक्शन भी ले सकेंगे इसी खबर की। तो ऐश्वर्या ने मुझे कहा कि उनके पास उनके सूत्रों ने कई कॉल डेटा रिकॉर्ड दिए हैं पीड़िता के। उसके बारे में ऐश्वर्या आप खुद हमारे दर्शकों को बता दें। बिल्कुल अर्नब, सीडीआर में क्या है? अर्नब, ये जो सीडीआर है ये कॉल डिटेल रिकॉर्ड है और ये ब्रेकिंग न्यूज है। सबसे पहले रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। ये दो नंबरों के बीच ऐसी बातचीत है जो कि मैं आपको बता दूं कि 17 अक्टूबर 2019 से लेकर 3 मार्च 2020 के बीच की है। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो पीली पट्टी से मार्क्ड है, ये वो नंबर है जो इनकमिंग और आउटगोइंग। एक नंबर है जिसके आखिरी 4 डिजिट है 9621 और एक नंबर है जिसका आखिरी 4 डिजिट है 0133 यानी 0133। जो पहला नंबर है जिसके आखिरी 4 डिजिट हैं 9621, वो खरीदा गया था, जो पीड़िता है उनके घर में खरीदा गया, उनके घर में था वो नंबर घर में रखा रहता था वो नंबर। उस नंबर से, और जो एक्यूज्ड है उसका नंबर है 0133 संदीप ठाकुर। इन दोनों नंबरों के बीच 17 अक्टूबर 2019 से लेके 3 मार्च 2020 तक अर्नब 104 बार, 100 बार से ज्यादा बात हुई है। बात कर रहे हैं आप जी, क्या बात कर रहे हैं? ये जो आप देख रहे हैं अर्नब, एक मिनट ऐश्वर्या, आप कह रहे हैं एक फोन नंबर जो पीड़िता के परिवार के पास था और दूसरा नंबर जो आरोपी है संदीप के बीच में, संदीप ना, संदीप है आरोपी का नाम, संदीप जी। आप कह रहे हैं इन दो नंबरों के बीच में 104 फोन कॉल हुए हैं। आप कह रहे हैं पीड़िता के परिवार, यानी कि जो फोन शायद पीड़िता के पास थी, वहां से 43 कॉल हुए हैं, वहां से 62 से ज्यादा कॉल जी 42 जो आरोपी है उन्होंने पीड़िता के परिवार को किया है, और वो अक्टूबर और मार्च के बीच में, यानी कि सोच लीजिए हर दिन 1 से ज्यादा कॉल हुए दोनों नंबर के बीच में। हर दिन फोन कॉल हुए, हर दिन पीड़िता के नंबर से एक कॉल गया है और एक फोन जो अक्यूज्ड है उनसे गया है। इससे तो पूरा मामला ही बदल गया। बिल्कुल, यानी कि पीड़िता कि ये जो फोन था के परिवार जी और जिन पर आरोप लगा है इनके बीच में कोई घनिष्ठ संबंध थे। जी बिल्कुल, और वो इनके घर वालों को भी मालूम था, क्योंकि ये जो नंबर है 9621 जिसके आखिरी 4 डिजिट, हम पूरा नंबर नहीं बता रहे, जिसके आखिरी 4 डिजिट हैं 9621, ये नंबर घर में रहता था
घर की महिलाओं के पास, घर के लोगों के पास रहता था। और जब इस पे कॉल आते थे, मैं बताऊं 42 कॉल हैं, 42 कॉल जो कि जी 42 कॉल है अर्नब जो कि पीड़िता से एक्यूज को गए हैं, और 62 यानी 42 कॉल्स हैं जो कि पीड़िता से और एक्यूज के फोन पे गए हैं, और 62 ये पूरा मामला कविता और श्वेता, दर्शक अगर देखे तो ये खबर भी सिर्फ रिपब्लिक भारत पर है कि आरोपी और पीड़िता के बीच में 104 फोन कॉल कैसे हो गए। इसका मतलब क्या है? अगर आप वहां पे लोगों से बात करें और रिएक्शन ले, तो पहले मैं कविता के पास जाऊंगा, फिर श्वेता आपके पास आऊंगा। कविता, इसका मतलब क्या बनता है? पूरी केस जो है घूम रही है अभी। बॉस अगर आपको याद होगा तो ये ग्राम प्रधान के बेटे हैं। भैया यहाँ पर नारेबाजी मत करिए। देखिए, सीधी सी बात है, अर्नब गोस्वामी जिंदाबाद इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं आया आरोपी पक्ष का लेने के लिए। केवल जब से रिपब्लिक भारत आया है तब से यहाँ पे पूरी मीडिया आई है, तो उनका स्वागत करना हमारा हक बनता है। और ठीक है, ये शख्स बेहद अहम है जिनसे बात करके रुकिए हमें खबर है उनके साथ शेयर करें। नहीं, जो खबर है कविता, जो खबर है बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ के लोग समर्थन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर जो खबर है उस पर रिएक्शन लिया। यही सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, ये वो शख्स है आप उनको पहले बताइए। पीड़िता के पिता ने फोन किया था। ये वो शख्स है जिनके पास ये प्रधान के बेटे हैं, महिला प्रधान के। और ये खबर सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने ब्रेक की थी। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं, ये सुपर एक्सक्लूसिव खबर सिर्फ रिपब्लिक भारत ने ब्रेक की थी, और उसमें साफ तौर पर इन्होंने दावा किया था कि अब से 3-4 महीने पहले पीड़िता के पिता ने इनको कॉल किया था और ये कहा था कि मेरे बेटे, मेरी बेटी और उस लड़के के बीच कुछ ऐसा है जो नागवार गुजर रहा है, आप किसी तरीके से रिश्ता तुड़वाएं, ये इन्होंने दावा किया था। और देखिए, उसी दावे को लेकर अब सबूत सामने आए हैं। जो बातें फोन कॉल की सीडीआर की खबर उन्हें बता दें, सीडीआर की खबर शेयर कर ले, सीडीआर की खबर। जी आप देखिए, आप फोन कॉल उनको बता दें ब्रेकिंग न्यूज क्या है। पहले फोन कॉल डिटेल आ गए सर, रिपब्लिक भारत पर हम दिखा रहे हैं, फोन कॉल डिटेल आ रहे हैं। जो जिक्र आप कर रहे थे कि पीड़िता के पिता ने आपको कॉल किया था और जिन बातों का जिक्र किया था, मैं चाहूंगी क्योंकि कॉल डिटेल्स आ गए हैं और पीड़िता और आरोपी नंबर 1 प्राइम अक्यूज के बीच लंबी बातें होती थी, काफी अंतराल तक बातें हुई है और उसी दौरान हुई है जिस वक्त 104 फोन कॉल हुआ। क्या था, आपको जब कॉल की गई थी पीड़िता के पिता की तरफ से क्या कहा था? उन्होंने शिकायत की थी मेरे से, प्रधान जी से बात है, तो मैंने लड़के को दिल्ली भेज दिया। मैंने कि ऐसा करो अपनी। ये कब की बात है? ये हो गए 3-4 महीने पहले। 3-4 महीने की बात है? जी पहले की बात है। हाँ, 3-4 महीने करीब हो गए। नहीं, इनका फेयर तो करीब 2 साल से चल रहा था। 104 फोन कॉल हुए सर, 104 फोन कॉल हुए दोनों के बीच में। ये एक्सक्लूसिव जानकारी, इतनी बातचीत हो रही थी, यानी कि संबंध तो रहे होंगे किसी तरह के। संबंध, दोस्त तो थे, प्रेम संबंध थे। ये दावा है आपका? यही बात अक्टूबर तक में। जी बोला है मैंने। यही बात आपको शुरू से जब से कांड हुआ, जब से कब से आपका दावा क्या कहता है? मेरा दावा 2 साल से। 2 साल से ये संबंध चल रहे थे, ये इनका दावा है। उसके बाद जब पिता ने आपको फोन किया तो आपने क्या किया? उस टाइम ये किसी ने देख लिए थे, फिर मैं बुलाया तो मैंने कहा ऐसा है, कोई बात नहीं है, अपनी लड़की किसी से शादी करे दूसरे से। हम बच्चे को गाजियाबाद भिजवाया है। नहीं, चाहते क्या थे पीड़िता के पिता, चाहते क्या थे? नहीं, यानी कि कविता, जो बात निकल के आ रही है कविता, अगर इसको गंभीरता से समझे तो फिर ये तो बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की बात ही नहीं है, ये कुछ और निकल के आ रही है, जहां पे परिवार वाले, जो परिवार के लोग हैं, वो इस रिश्ते के खिलाफ थे। और 104 फोन कॉल जो हुए हैं, 1 मिनट के लिए श्वेता के पास जाऊंगा। जी परिवार रिश्ते के खिलाफ था, तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की बात ही नहीं हुई, परिवार रिश्ते के खिलाफ था, लड़का पीड़िता से फोन पे 104 बार बात कर चुका था, तो फिर मारा किसने और कुछ अलग खबर लगा के इसको पॉलिटिकल ट्विस्ट देने की कोशिश की गई। ये तो पूरा मामला बदल रहा है हमारे आंखों के सामने श्वेता, ये पूरा मामला बदल रहा है। अब लोग चौंक गए आज
जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो कह रहे हैं फिर तक ने क्या दिखाया, क्या कबाड़ा दिखाया, किस तरह के चीजों को घुमाने की कोशिश की, दंगे कराने की कोशिश की, राजनीतिकरण की, जातीय राजनीति की, लोगों को बदनाम किया, झूठ फैलाया, पीएफआई पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हाथ मिलाकर उत्तर प्रदेश में दंगे कराने की कोशिश की तक ने। तो श्वेता ये क्या हो रहा है? अभी वही लोग वहां पे जाके बोल रहे हैं हम निष्पक्ष बात करेंगे अब, मगर गांव वाले क्या कह रहे हैं बताइए मुझे श्वेता। ये खबर उन्हें भी बताइए कि 104 फोन कॉल क्यों हुए थे, इसके बारे में जरा लोगों से भी पूछे। अर्नब, ये बहुत बड़ा खुलासा है, ये बहुत बड़ा खुलासा है। और यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो हमसे लगातार हम जहाँ पर मौजूद है ये हमसे यही कह रहे हैं कि अरे वो तो लड़के और लड़की आपस में बात करते थे, फिर आखिर ये कैसे हो गया, इनकी समझ के भी ये परे। एक जानकारी आई है लड़का और लड़की आपस में बात कर रहे थे, 104 बार बात कर रहे थे। आप तो इसी गाँव के मौजूद है, आपको पता था ये सब? सबन्ने वाले में और पास होते गए मैंने कहा छोरा छोरी ने चक्कर चल रहा होता गए और क्या कहता है जी तो सबन्ने माले में और जहाँ में क्या पता है कि राजनीति कौन नहीं कर रही है कि उनके लड़की के भैया ने मारपीट करी है। अरे संदीप, आप लोग को पता है कि वो दोनों आपस में बात करते थे, पूरे गांव को पता है? हाँ, बदनामी तो सवरे में चुकी है लड़का लड़की नहीं। गांव को पता था कि वो दोनों आपस में एक दूसरे को जानते थे? किसी को नहीं बताया ये बात तो हमने आज सुनी है। जब वो लड़की मर गई है, जब पहले से पता होता तो ये लड़की मरती क्यों आई है? वो मारेगा, संदीप के बाद प्यार करेगा क्या उसे मारेगा? देखिए बहुत बड़ी जानकारी है, बहुत बड़ी जानकारी है। कुछ लोगों को भी पता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते थे, वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। बिल्कुल श्वेता, जानते हुए एक दूसरे तो मैं अभी आमने सामने घर है तो मैं अभी एक और जानकारी तो मैं अभी उन दोनों का घर आमने सामने है, क्योंकि उस घर पे हम भी गए थे और इसीलिए कह रहे हैं। नहीं, तो देखिए दोस्तों, मैं श्वेता और कविता, ऐश्वर्या, देखिए इस बात को किस तरह से ट्विस्ट किया गया। ये लोग अभी कह रहे हैं कि हम हाथरस की साजिश के बारे में आपको बताएंगे। अभी तो तक वालों को यह बताना पड़ेगा ऐश्वर्या कि साजिश में उनकी भागीदारी क्या थी। ये कैसे हो सकता है कि सच को कंप्लीटली टोटली छुपाकर वाड्रा परिवार के साथ घुल मिलकर दिल्ली में झूठ फैलाकर, देश भर में झूठ फैलाकर उत्तर प्रदेश और हाथरस में आतंक फैलाने की क्लियर साजिश है। क्योंकि अर्नब ये तो सिर्फ शुरुआत है। अर्नब ये तो खुलासों की शुरुआत है। तो ये बलात्कार का मामला है ही नहीं, तो ये सामूहिक बलात्कार की बात कहां से आ गई? ये तो किसी ने मनोहर कहानियां लिखी है इस पर। यही तो सवाल है अर्नब, और ये सिर्फ शुरुआत है। कविता एक बार पूछिए, एक बार पूछिए कविता, सीधे तरह से पूछिए। पंचायत में गए थे, हाँ ऐश्वर्या, 5 से 6 महीने पहले दोनों परिवारों के नुमाइंदगे पंचायत में गए थे। पंचायत तक ये बात है, रिकॉर्डेड बात है, गांव वालों को मालूम था। लेकिन जैसे श्वेता और कविता बता रहे हैं कि गांव वालों को भी मिलने नहीं दे रहे हैं असली परिवार वालों से। दिक्कत ये है, गांव वालों को भी मिलने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि गांव वाले तो पंचायत तो हो रहा है ना, वही तो हुआ ना। ऐश्वर्या, ब्रेकिंग न्यूज है, ऐश्वर्या कल तक जाने नहीं दे रहे। ऐश्वर्या कल तक जब कविता पहुंची, श्वेता पहुंची, वहां पे रिपोर्टिंग हो रही है, तब तक जिस पक्ष की बात आप कर रहे हैं उनके सामने तो किसी टीवी कैमरा ने माइक भी नहीं रखा क्या कविता? क्योंकि उन्होंने नहीं रखा, क्योंकि अगर वो माइक रख देंगे तो सच बाहर निकल के आ जाएगी। एक तरह से जो है ना, उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी हुई है कविता, वो चाहते हैं कि स्क्रिप्ट में सिर्फ उनके ही एक्टर आए। बिल्कुल, और शायद एक्टिंग कर रहे हैं देश के सामने। ये तो मैं कहता हूं ये सबसे बड़ा धोखा है देश के साथ। ढूंढते और सूंघते, क्योंकि कल हमने प्रधान जी के घर से बाहर से ही हमने डिबेट पे हमने हिस्सा लिया था। जब उन्होंने ये देखा तो उन्हें सुध ली उन्होंने, और फिर वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अब ये बताइए, इससे पहले कोई न्यूज चैनल यहाँ पर आया था? नहीं आया, कोई नहीं आया। आज क्यों आए? नहीं, आपकी वजह से 104 फोन कॉल की बात कविता, दबाव बन गया। अच्छा, मुझे बहुत जल्दी से चाहिए, एक सवाल का जवाब चाहिए। पीड़िता के घर में किस को एंट्री मिली? आप लोग गए थे मिलने के लिए? नहीं, किसी को नहीं जाने दिया, नहीं मिली, नहीं, किसी को भी नहीं मिली। ये प्रधान के बेटे हैं, इनको जरूर जाने दिया गया होगा। आपको
तरफ जाने दिया? नहीं जाने दिया, भीम आर्मी के लोग आ गए, जाने नहीं दिया, पूरा परिवार हाईजैक कर लिया। बिल्कुल नहीं जाने दिया, हाईजैक कर लिया। देखिए कितनी साजिश की जड़ें जो है वो गहरी थी कि आप परिवार में पहुंच जाते हैं, शोक में शामिल होते हैं, कविता, भाड़े की कविता गांव वालों को एक बात बताइए जो मैं उन्हें कहना चाहता हूं। कविता गांव वालों को एक बात बताइए। आज उनके हाथ में फोन है, उनके हाथ में हमारी टीवी चैनल मिल जाएगी, उनको कहिए आप प्रोग्राम देखते रहिए, 10 मिनट 15 मिनट बाद मैं फिर से आऊंगा इनसे रिएक्शन लेने, और इनको बता दीजिए कि रिपब्लिक भारत पहुंच चुका है, 104 फोन कॉल का खुलासा हो गया है। यह बलात्कार का मामला नहीं लग रहा है, यह सामूहिक बलात्कार का मामला बिल्कुल नहीं लग रहा है, गलत आरोप लग चुके हैं। अब उनकी बारी, सच की बारी, जनता की बारी, पब्लिक की बारी। कविता, उनको बोलिए फोन उठाकर चैनल को देखें। हम शुरू करते हैं पूछता है भारत के डिबेट को। कविता और श्वेता आप कहीं ना जाए क्योंकि आपके पास मैं आने वाला हूं, और डिबेट शुरू करते हैं। प्रेम शुक्ला, नीजेश अवस्थी, शाजिया इल्मी, प्रीति पांडे, शांतनु गुप्ता, मनोज तिवारी, सतीश प्रकाश, मोहम्मद तौसीफ रहमान, साइफ खान। प्रेम शुक्ला जी, बात तो बिल्कुल उल्टी हो गई। अब तो बलात्कार की बात ही नहीं है, सामूहिक बलात्कार की बात ही नहीं है, ये खबरिया फ्रॉड है। प्रेम शुक्ला जी, तो फ्रॉड सबसे बड़ा फ्रॉड निकला। ये देश में इससे बड़ा फ्रॉड हुआ ना होगा लोगों पर। हत्या को आत्महत्या सिद्ध करने वाले लोग, साधुओं की मॉब लिंचिंग को, साधुओं की हत्या को चोरी की घटना सिद्ध करने वाले लोग, पहली रात जो है आनंद किलिंग को सामूहिक बलात्कार सिद्ध करने का दुष्कर्म कैसे करते हैं, ये रिपब्लिक भारत के कारण हुआ। रिपब्लिक भारत के कारण आज ये पर्दाफाश होने की स्थिति खड़ी हुई कि किस तरह से लोग आजकल अपराधी और कुछ खबरिया चैनल अपराधियों को संरक्षण देकर दूध को पानी और पानी को दूध। कुछ सवाल है मैं करना चाहता हूँ। दूध को पानी और पानी को दूध साबित करने का आप सवाल क्या करेंगे? मैं चुपचाप सुन रहा हूँ क्योंकि आप भाषण दे रहे हैं। कुछ सवाल करें, रिपब्लिक भारत को घबराइए मत, प्रचंड समर्थन है। कुछ सवाल का जवाब दे दीजिए। भारत को जबरदस्त टीआरपी मिलती है। मैं तो कहता हूँ कुछ सवाल का जवाब दे दीजिए। पहली बात, रुकिए, रुक जाइए। अरे साहब भाषण बंद करिए। मेरा पहला सवाल सुनिए, जवाब दीजिए अगर हिम्मत है तो। मैं कह रहा हूँ जवाब दीजिए अगर आपने हिम्मत है। अन्ना प्लीज को जवाब देंगे। नहीं जाने दिया, किसने नहीं जाने दिया? आज मेरा पुलिस नहीं, मेरे सवाल को सुनिए गौर से। कौन नहीं जाने? मेरे सवाल को सुनिए गौर से शाजिया इल्मी साहब। सवाल साहब किसे? अरे किसने नहीं जाने दिया? पुलिस। दो बातें सैफ, एक मिनट, आपका समय, आपका नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा। रिलैक्स करो। हम सच दिखाते हैं, हम सच दिखाते हैं। सैफ एक मिनट सुनो, हम सच दिखाते हैं। हम ये तकवालों की तरह एक तरफा झूठा दरबारी गिद्दी मीडिया नहीं है। हाथरस की सच्ची खबर हमने बताई और हाथरस की सच्ची खबर हम बताएंगे, मगर आप चुप रहिए 2 मिनट। मनोज तिवारी जी चुप रहिए 2 मिनट। आपका भांडा फोड़ करने वाला हूं मैं अभी 2 मिनट में। एक मिनट प्रीति पांडे और शाजिया डिबेट पे आए। 1 मिनट शांत हो जाइए, 2 मिनट में बात करने दीजिए मुझे। देखिए अर्नब, कितनी शर्म की बात है, अरे कितनी शर्म की बात है कि लगातार एक परिवार के सदमे को लगातार गिद्धों की तरह ये लोग जो है भुना रहे हैं, सियासी बैसात खेल रहे हैं और सियासी अफसरवाद की तरह उसकी सूंघते पहुंचे हैं उस बच्ची के घर पर। मुझे अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है, जो पत्रकार हैं वो बजाय ये कि खबर, आप एक इंसान होने का शर्म कर लीजिए। आप एक इंसान होने का शर्म कर लीजिए। आप एक इंसान होने का शर्म कर लीजिए। आप एक इंसान हैं, आपके घर में भी बहनें हैं, आपके घर में भी बहनें हैं। मैं महिला हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ, और आपकी बातों को सुन रहे हैं, क्योंकि आप इसको परोसना चाहते हैं। आप इसमें तड़का लगाकर परोसना चाहते हैं और सियासत करना चाहते हैं।
ये सियासी दांवपेच का मसला है आपके लिए। लेकिन भाई साहब 104 बार जी दलित की बेटी को बार बार कहना, जानबूझ के एक जाति का इस्तेमाल करना, धर्म का इस्तेमाल करना, महिला का इस्तेमाल करना, उसके शरीर का इस्तेमाल करना, उसके शक का इस्तेमाल करना, उसके परिवार का इस्तेमाल करना, उसके मातम को इस्तेमाल करना, झूठी खबरें लगाना, झूठी खबरें चलाना, बार बार झूठ बोलना, आप लोग जानबूझ के कर रहे हैं। आपको कोई हमदर्दी नहीं है, आपको जरा सी भी हमदर्दी नहीं है। आपको देखकर तो गिद्ध भी शर्मसार हो जाए, आपको देखकर तो गिद्ध भी शर्मसार हो जाए। एक कोई गिद्ध होगा ना, आप लोग को देखेगा और कहेगा कौन से प्रजाति के हैं। अरे भाई एक मिनट आप एक बात बताइए। नहीं एक मिनट मनोज तिवारी एक मिनट मनोज तिवारी शाजिया एक मिनट मनोज तिवारी पहले अपने आप को मध्यम गति में लेके ब्रेक लगाओ, चिल्लाओ मत, रुक जाओ मनोज तिवारी, रुक जाओ, चिल्लाओ मत, गिद्ध की तरह चिल्लाओ मत, रुक जाओ, ब्रेक लगाओ, मेरी बात सुनो मनोज तिवारी, मेरी बात सुनो, चिल्लाना बंद, मत चिल्लाओ। मनोज तिवारी ये बताओ, उत्पीड़न की बात करते हैं प्रीति पांडे और मोहम्मद तौसीफ रहमान, क्योंकि ये रुक नहीं रहे। प्रीति पांडे और मोहम्मद तौसीफ रहमान इन्होंने कहा कि महिला होते हुए महिला उत्पीड़न पर आपको बात करनी चाहिए। तो मैं उसका जवाब में एक बात कहूंगा, क्यों? क्या पुरुष को महिला उत्पीड़न के बारे में बात नहीं करनी चाहिए? ये कहते हैं प्रीति पांडे, आप महिला हैं, शाजिया को कहते हैं अरे आप महिला हो तो महिला उत्पीड़न के बारे में बात करो। यानी कि इनका मतलब है ये है कि सिर्फ महिलाओं को महिला उत्पीड़न के बारे में बात करनी चाहिए। उत्पीड़न तो हुई पीड़िता की प्रीति, मगर उत्पीड़न की किसने? आज सवाल यह है, उत्पीड़न हुई, बलात्कार नहीं हुई, सामूहिक बलात्कार नहीं हुई। बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की बात ही नहीं है, उत्पीड़न हुई। उत्पीड़न किसने की पूछता है भारत? उत्पीड़न किसने की? प्रीति पांडे और मोहम्मद तौसीफ रहमान डिबेट में। मुझे बताइए 104 फोन कॉल क्यों है? 104 फोन कॉल क्यों है? इस पर डिबेट हो। मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए, चाहती है मेरी बात सुन लीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि किसी चाहे वो ऑनर किलिंग हुआ, चाहे उस लड़की की हत्या हुई, चाहे कुछ भी हुआ, वो लड़की आज पीड़िता हमारे बीच में नहीं है। तो जो भी उसका दोषी है उसके लिए सीबीआई जांच हो और निष्पक्ष जांच हो, और जो भी दोषी पाया जाए वो जेल में जाए। 1 मिनट रुक जाइए भाई साहब, 1 मिनट बाद आप बोलिएगा। 1 मिनट दे दीजिए, नहीं तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। 1 मिनट दे दीजिए, नहीं तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। आप लोग जो बार बार दलित बेटी बोल के भीम आर्मी को वहाँ पे ले जाते हैं, दलितों के मसीहा को लेके जाते हैं, तो क्या पीएफआई के लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? पीएफआई के लोग भीम आर्मी के लोग क्या कर रहे हैं? संजय सिंह वहाँ क्या कर रहे हैं? ये उदित राज जी वहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपने ट्विटर पे आप लोग दंगा भड़काने का काम करते हैं, आप लोग वहाँ पे जाति धर्म की बात कर रहे हैं। आप लोगों का उस बेटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको बेटी से लेना देना है तो आप बलरामपुर में भी जाइए, क्योंकि बलरामपुर में दलित, अगर जाति की बात कर रहे हैं तो बलरामपुर में दलित वर्सेस मुसलमान है। जिस लड़की का बलात्कार हुआ वो दलित है, जिस लड़के ने जिसने बलात्कार किया वो मुसलमान है। प्लीज इसको धर्म में मत बांटिए। आप लोग वहाँ पे गिद्धों की तरह बेटियों की लाश नोचने गए हैं, आपका उस बेटी से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग अपनी 2022 की राजनीति सीखने गए हैं, आप राजनीतिक रैली में गए हैं वहाँ पे। आप कैसे बोल सकते हैं? पीएफआई के लोग वहाँ क्यों करने गए? पीएफआई के लोग भीम आर्मी के लोग वहाँ क्या करने जा रहे हैं? भीम आर्मी के लोग वहाँ क्यों बैठे हुए हैं? पूरे गांव पे आप लोगों ने शाहीन बाग की तरह कब्जा क्यों कर रखा है? पीड़िता को इंसाफ चाहिए, पीड़िता के इंसाफ के लिए लड़िए, अपने राजनीति के लिए मत लड़िए। अपने आप राजनीतिक रोटी वहाँ मत सेकिए। आपको उस पीड़िता बेटी जो अब हमारे बीच नहीं है, आपको कोई लेना देना नहीं है। आप बड़ा पीड़िता कर रहे हैं ना। मेरी बात सुनिए, बलरामपुर में जिस लड़की का बलात्कार हुआ वो दलित है, जिस लड़के ने बलात्कार किया वो मुसलमान
मुसलमान है। मुझे ये बताइए, लड़की का बलात्कार हुआ, मुझे ये वो भी बताइए हमारे देश की अवनीजेश बेटी, अवस्थी, जिसने रेप किया, अवनीजेश अवस्थी के साथ इस वक्त नहीं है आपके बीच में। एक मिनट अवनीजेश अवस्थी भी डिबेट पर है। जो आज का खुलासा ये है, देखिए जो आज का खुलासा ये अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी के डिबेट करेंगे अवनीजेश के साथ। सवाल मेरा ये है, पीड़िता और आरोपी के बीच 104 फोन कॉल, पीड़िता और आरोपी के बीच कॉल डेटा रिकॉर्ड दिखाते हैं 104 फोन कॉल। इसको जरा समझाइए कि 104 फोन कॉल क्यों है। आप इस पे, मैंने डायरेक्ट सवाल पूछा है, डायरेक्ट जवाब दो। बताइए अतुल जी, पीड़िता और आरोपी के बीच 104 फोन कॉल, यानी कि एक दूसरे को जानते थे, इनके बीच में संबंध थे। नहीं, इनके बीच में संबंध थे। दूसरी बात, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की बात किसी ने नहीं की, सिर्फ आप लोग कर रहे हैं। यही कारण है आपका झूठ मैंने पकड़ लिया। अब तो तकवाले भी बदल रहे हैं। पहली घटना है, तकवाले भी बदल गए, तुम भी बदल जाओ। जो एक्यूज्ड है वो कह रहा है बदलो। यस अर्नब जी, यही है सच्चाई। एक्यूज्ड कह रहा है मेरा नार्को टेस्ट करा लो, मेरी सीबीआई इंक्वायरी करा लो, सुप्रीम कोर्ट के जज से करवा लो, और जिसके साथ घटना हुई है वो कह रही है हमें जांच नहीं चाहिए। अवनीजेश, हैरत की बात है ये। मुझे आज तक ये समझ नहीं आ रहा, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा कि जिसके साथ है जो आज हम इस चैनल पे बैठ अरे आवाज आ रही है ना मेरी? अतुल अरे साहब ये बताइए, अतुल सक्सेना ये बताइए, आप तो बोलिए मत। आपके नेताजी कहते थे, आपके नेताजी तो कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है माफ कर दो। आप तो कम से कम नहीं बोलिए तो अच्छा है। लेकिन हैरत की बात है कि जो जिसके ऊपर आरोप लगे हैं वो नार्को टेस्ट की बात कर रहा है। कभी ऐसा सुना है, कभी ऐसा सुना है, कभी ऐसा सुना है कि जिसके ऊपर आरोप लगे वो कह रहा है कि मैं हर तरीके की जांच के लिए तैयार हूं, और जिसने आरोप लगाया वो कहता मुझे जांच नहीं चाहिए। तौसीफ अहमद खान, तौसीफ अहमद खान, तौसीफ अहमद खान, मुझे बताओ ऐसा दूसरा, मुझे दूसरा ऐसा घटना बताओ, मुझे दूसरा ऐसा एग्जाम्पल बताओ जहां पर आरोप लगाने वाला, किसने कहा रेप हो गया? अरे न्याय तो कहा रेप हो गया? अतुल सक्सेना आरोप लगा। ये आप रेप पर राजनीति मत कीजिए, ये आप रेप पर राजनीति मत कीजिए। एक मिनट, शांतनु, ये कह रहे हैं सामूहिक बलात्कार है। मुझे एक कहीं पे इसके सबूत दिखा दो कि सामूहिक बलात्कार हुई है। इतनी आसान होती है झूठ बोलना? शांतनु, इनको पूछिए, कहीं एक जगह दिखाइए जहां के सामूहिक बलात्कार का पर कोई सबूत हो। क्योंकि आप एक झूठ को 100 बार कहेंगे वो सच नहीं हो जाती। क्योंकि आप एक झूठ को 100 बार कहेंगे वो सच नहीं हो जाती। नहीं की बात नहीं है। ये 104 फोन कॉल हुआ है पीड़िता और आरोपी के बीच में। ऐसा क्यों बताओ मुझे, पहले मुझे बताओ ऐसा क्यों? आरोपी और पीड़िता के बीच में 104 फोन कॉल कैसे हुए? बताइए मुझे। नहीं छोड़ूंगा मैं, मुझे पहले बताइए क्यों। शांतनु डिबेट पर है, शांतनु इनको पूछिए, पूछिए इनको, हो जाए डिबेट। शांतनु की बात कर रहा है और आप केवल डिटेल की बात। मैं कल खुद हाथरस में था, लेक्चर मत दो। 104 फोन कॉल कैसे हुए? आपकी रिपोर्टर श्वेता सिंह भी थी। सुनिए इस बात को, सक्सेना जी 2 मिनट सुनिए, अतुल जी बस 1 सेकंड सुनिए, आप खुद बदल देंगे, मेरी बात सुन के। 3:30 से 4 के बीच में पीड़िता के घर में था श्वेता सिंह जो आपकी रिपोर्टर थी। जैसे ही श्वेता सिंह ने कुछ सवाल पूछना शुरू करा, 4-5 लड़के एकदम से श्वेता सिंह पर झपट पड़े। नहीं आप गलत रिपोर्टिंग कर रही हैं। फिर जब मैंने श्वेता सिंह ने ये पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो मैं फिरोजाबाद से हूँ, मैं लड़की का भाई हूँ, मैं भी उसका भाई हूँ, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। वहां पे भीम आर्मी ने 10-12 लड़के छोड़ रखे हैं। अगर चैनल उनके नैरेटिव पर रिपोर्टिंग करता है तो उसको रिपोर्टिंग करने देते हैं। जैसे ही श्वेता सिंह आई, उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करने दी पीड़िता के घर में। आप बताइए 3:30 से 4 बजे तक मैं पीड़िता के घर बताइए, आप ये बताइए। आप श्वेता त्रिपाठी के बारे में बात कर रहे हैं, आप श्वेता त्रिपाठी के बारे में बात कर रहे हैं, आप श्वेता त्रिपाठी के बारे में बात कर रहे हैं। यदि एक लड़का रामू जिसका नाम दिया गया ना, वो तो वहाँ लोकेशन पे भी नहीं था, उस आसपास गाँव में नहीं था, वो तो दूर एक दूध की फैक्ट्री में काम कर रहा था। उसकी आप लोकेशन देख लीजिए, वहाँ CCTV कैमरे से देख लीजिए। मैं ऑडियो क्लियर नहीं है। प्रीति पांडे डिबेट में है, प्रीति पांडे और सैफ के बीच में डिबेट होगी। दोस्तों एक मिनट,
प्रीति मैं सच मैंने जो दिखाई आपसे है, request है, जो मुझे एक खड़ी एक सबूत देखिए, है, मैं एक अपने मिनट 11 दीजिए, सबूत सिर्फ आपको एक मिनट। बताता हूँ। 11 सबूत में एक मिनट प्रीति बता दूं। इनसे पहला, कुछ सवाल पूछता हूं, 14 आपसे भी सितंबर की पूछ रहा हूं घटना ना। के सवाल- चश्मदीदों सुन को लीजिए, सामने आए। सुन लीजिए। एक मिनट सैफ रुक जाओ ना यार, 2 मिनट रुक जाओ, कुछ मैं कह रहा हूं, मैं तब बात से कर रहा हूं, रुका वॉल्यूम हुआ हूं, डाउन। अर्नब जो है, मेरी मैं बात कुछ सुनिए बोला पहले। तो नहीं ना, 14 आप ये कह रहे सितंबर हो, की रुक जाइए। घटना के चश्मदीदों को सामने लाए हम। दूसरी, वॉल्यूम डाउन, भीम आर्मी की लाइव धमकी देश को किसने दिखाई? रिपब्लिक भारत ने दिखाई। बाहरी लोगों ने पीड़ित परिवार के घर पर कब्जा किया, किसने दिखाया? रिपब्लिक भारत ने दिखाया। ईडी साजिश में विदेशी फंडिंग की जांच होगी, किसने बताई? रिपब्लिक भारत ने बताई। हाथरस की साजिश में 4 पीएफआई लोग गिरफ्तार, किसने बताया? रिपब्लिक भारत ने बताया। सबसे पहले बताया कि सीबीआई जांच की सिफारिश हुई, किसने बताई? रिपब्लिक भारत ने बताई। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की कोई पुष्टि नहीं हुई, किसने बताई? रिपब्लिक भारत ने बताई। सबसे पहले हाथरस में दंगे की साजिश का खुलासा किसने किया? रिपब्लिक भारत ने किया। तक वालों ने पीड़िता के भाई पर वीडियो बनाने का दबाव डाला, किसने बताया? रिपब्लिक भारत ने बताया। कांग्रेस के नेता ने पीड़िता के परिवार को 50 लाख की लालच दी, किसने बताई? रिपब्लिक भारत ने बताई। पीड़िता की मां का सबसे सच्चा बयान किसने दिखाया? 3 वीडियो किसने दिखाया? रिपब्लिक भारत ने दिखाया। अरे ओ सैफ, अभी तो मैंने 104 फोन कॉल सीडीआर रिकॉर्ड में दिखा दिए। अब अपना मुंह काला हो गया, भागो इधर से। मुंह काला हो गया, भागो इधर से। मुंह काला हो गया तुम्हारा, ये नहीं मुंह दिखाया काला कि हो आज गया जो तुम्हारा। 24% तक वालों का क्राइम उत्तर प्रदेश हिम्मत है तो में प्रीति महिला पांडे के साथ डिबेट करो। 104 फोन कॉल कैसे हुए? 104 फोन कॉल कैसे हुए? हाथ जोड़ के जाओ हाथरस और माफी मांगो लोगों से, माफी मांगो हाथरस के लोगों से। झूठे कहीं के नंबर 1, झूठे नंबर 1। सीबीआई गठित हो गई है, वो डिबेट। ये नहीं बताया कि दूसरे प्रीति पांडे देश के बारे में सोच के क्या कह रहे हैं। सीबीआई गठित हो गई, एसआईटी गठित हो गई, वो अपना मैं काम कहता हूं बंद करेगी। करवाइए पीड़िता संदीप को को। न्याय चाहिए और पीड़िता को न्याय मिलेगा। पीड़िता के साथ हम खड़े हैं। हाथरस की बेटी हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए, प्रधान छोड़िए, आप मुझे बताइए, बलरामपुर आप कब जाएंगे? बलरामपुर कब जाएंगे? सैफ जी, आप बलरामपुर कब जाएंगे? बलरामपुर वाली लड़की भी दलित है, बलरामपुर की लड़की भी दलित है, बलरामपुर की लड़की भी दलित है, बलात्कारी मुसलमान है। बलरामपुर की लड़की दलित है, बलात्कारी मुसलमान है। अगर आप धर्म का मैं बता तो रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की आपकी सरकार होते हुए ऐसे हालात कर दिए ना। आप महिला है ना, महिला है ना आप। पीएफआई के जो 4 लड़के पकड़े गए हैं, प्रीति पांडे बलरामपुर के बारे में कुछ पूछिए। प्रीति पांडे डिबेट में मनोज तिवारी के साथ, प्रीति पांडे और मनोज तिवारी, प्रीति पांडे और मनोज तिवारी बलरामपुर के बारे में सीधा सवाल प्रीति पांडे ने किया। मनोज तिवारी से सवाल करें प्रीति पांडे। बताइए पीएफआई का क्या कनेक्शन है? आप लोग हाथरस गए, आज सफदरजंग अस्पताल में क्यों नहीं गए? सफदरजंग अस्पताल में क्यों नहीं गए? आप सफदरजंग अस्पताल में क्यों नहीं गए तिवारी जी? पंडित जी, पंडित जी, अरे पंडित जी, आप सफदरजंग अस्पताल में क्यों नहीं गए? वो बेटी जो है, अरे उस बेटी के लिए लड़ेंगे, उस बेटी के लिए हम लड़ रहे हैं, हम उस बेटी के लिए मनोज तिवारी जिहादियों के खिलाफ, बेटी के लिए लड़ रहे हैं, जिहादियों के खिलाफ, बेटी के लिए लड़ेंगे, हिंदुओं के खिलाफ, बेटी के लिए लड़ेंगे, अवसरवादियों के खिलाफ। हाथरस की बेटी हमारी बेटी, हाथरस की बहन हमारी बहन। अरे पंडित जी, सफदरजंग क्यों नहीं गए? पंडित जी, सफदरजंग क्यों नहीं गए? पंडित जी, सफदरजंग क्यों नहीं गए? पंडित जी, बलरामपुर क्यों नहीं गए? पीएफआई को कौन भेज रहा है वहाँ पे? आपको किसने अधिकार दिया? आप सब जेल जाएंगे। दोस्तों और जवाब देता हूं प्रीति पांडे। मनोज तिवारी तो जवाब नहीं दे पा रहे, मनोज तिवारी तो जवाब नहीं दे पा रहे। थोड़ी देर बाद हाथ जोड़ के बोलेंगे मुझे भगाओ इधर से, मैं कुछ नहीं बोल पा रहा। हाथरस की हकीकत सिर्फ एक चैनल पर। और एक बात मैं कहूंगा प्रीति पांडे, ये लोग आपका जवाब नहीं दे पा रहे, मैं दूंगा कि ये लोग अपने आप को खुद को गंगा जल की तरफ पवित्र कहते हैं प्रीति, लेकिन काम ये दंगा जल छिड़काने का करते हैं। ये गंगा जल नहीं, दंगा जल का प्रयोग करते हैं प्रीति, और जिहादियों के खिलाफ, दंगा जल के खिलाफ लड़ेंगे हम। मनोज तिवारी माफी मांगो। रात को शाज़िया इल्मी मुझे बताइए, नहीं हुआ है, शाज़िया इल्मी बताइए, समाज पर दंगे वाला दाग कब तक? बताइए शाहीन बाग वाली साजिश कब तक? बताइए नफरत फैलाने का काम और पाप कब तक? बताइए भड़काने वाला षड्यंत्र कब तक? कब तक? कब तक बना रहे हैं, ये वेबसाइट बना रहे हैं, ये मशालों की जगह पहुंच रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दंगा करने का काम कर रहे हैं। इन्हें ना तो
उस लड़की से मतलब है? चुप रहिए आप। आपको जरा सी फिक्र नहीं उस लड़की की, ना उस परिवार की। पीएफआई वाले क्यों पहुंचे वहाँ पे? एक और शाहीन बाग करेंगे आप? आप इतने बेशर्म और निर्लज हैं आप। हाँ, और शाहीन बाग करना चाहते हैं। परफेक्ट बात कही आपने, शाहीन बाग करना चाहते हैं। प्रीति पांडे और मोहम्मद तौसीफ रहमान, प्रीति पांडे और मोहम्मद तौसीफ रहमान। शाहीन बाग के बिरयानी खाने वाले लोग, शाहीन बाग में बिरयानी खाने जाते हैं ये लोग। अरे पंडित जी, सफदरजंग क्यों नहीं गए? हाथरस क्यों चले गए? ये बिल्कुल जाते हैं। या तो सफदरजंग में थी ना, सफदरजंग के बाहर जाते, धरना देते, मैं खड़ी होती वहाँ पे, मैं सफदरजंग में खड़ी होती। आप गए ही नहीं, आपको तो यूपी टारगेट करना है, तो आप सफदरजंग पहुंच गए हैं। आप सफदरजंग जाएंगे या तो हाथरस जाएंगे? प्रीति जी, आप वो 4 आरोपी के बारे बात कर सकती हैं। मैं आपकी सब बातें मानने को तैयार हूँ बहन, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूँ। आप मुझे वो 4 आरोपी का चेहरा दिखा दीजिए। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो 4 आरोपी का चेहरा दिखा दीजिए, उसकी पुष्टिकरण में कर लूंगा। मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, जो मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। चलिए, रेप हुआ नहीं, मर्डर तो हुआ, नहीं जाते, मर्डर तो हुआ। अगर रेप नहीं हुआ, मर्डर तो हुआ। क्या मनीषा ने आपको खुद से मार लिया? मेरी बात, मर्डर हुआ, मर्डर चाहिए, बेटी को न्याय क्या मिलना उस चाहिए। लड़की ने आत्महत्या किया? बहन, मैं बहन आपसे हाथ जोड़ के मांग रहा हूँ, कविता दीजिए, बलरामपुर में उस आपको खेत जो में आरोप कविता लाश कैसे मिली? क्यों नहीं दिखता? क्यों नहीं दिखता? कविता, बताइए ना मुझे। उसकी जबान किसने? कविता, आपके साथ जो लोग हैं उनको एक बात कहिए कि अर्नब आपसे कह रहा है कि आपके गांव से ये लोग दंगे का इंतजाम कर रहे थे। ये लोग इंसाफ नहीं मांगते हैं, ये दंगे का इंतजाम करते हैं कविता, क्योंकि दंगा ही इनका धंधा है। कविता, गांव वालों को बताइए कि इनके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई है। गांव वालों, मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? गांव वाले मेरी बात सुन रहे हैं तो हाँ कहे मुझे। मेरी आवाज आ रही है? मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है? गांव वालों, आपकी आवाज आ रही है? आप लगातार अर्नब, मेरी आवाज आ रही है आपको? वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप ही के गांव में दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने ये कहा कि आप आराम से बैठकर रिपब्लिक भारत देखिए, पूछता है भारत देखिए, तब तक मैं फिर आपका रुख करता हूं। अब उनका आपके लिए सीधा सवाल है, दंगा भड़काने की, सुलगाने की कोशिश की जा रही थी, ये बात आप तक पहुंची है? बिल्कुल पहुंची है। जी जो पहुंची है मैडम, पहुंची है। हाँ, पहुंची है बात हमारे तक। सुबह से ये लग रहा था ये पूरा मामला दंगा भड़काने के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल भड़काने के लिए। एक और चिट्ठी देंगे क्या? फिर आप पर दबाव बनाएंगे क्या ये लोग? क्योंकि अब तो ये त्रस्त हो चुके हैं कि रोज के रो रहे। मैं और एक बात मैं करना चाहता हूं कविता इनसे। पूरी कोशिश की कविता, भीम आर्मी के अब भी रुके हुए हैं। कविता मैं और एक बात करना चाहता हूं, जो मेरे वहां पे भाई बैठे हुए हैं आपके साथ, इनको ये बताइए कि जो बेटी की चिता पर षड्यंत्र करे वो देश पर दाग है कविता, और जो पीड़ित परिवार का इस्तेमाल करे वो हमारे देश पर दाग है, और जो इंसाफ की आड़ में दंगा फैलाए वो भी हमारे देश पर दाग है। कविता, इनको बता दीजिए, और इनको यह पता होना चाहिए कि इनकी लड़ाई लंबी होगी, क्योंकि बड़े पावरफुल लोग बैठे हुए हैं दिल्ली में इनके खिलाफ। देश की बेटी की चिता की राख से अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ सेकने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग जो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, पीड़ित परिवार को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी आड़ में देश में का और खास तौर पर हाथरस का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो देश के लिए दाग है, कलंक है। दाग है, उन्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसा करने पर शर्म आनी चाहिए। जो इस बेटी के ऊपर अपनी राजनीति कर रहे हैं, उसकी राख पर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। रिपब्लिक भारत ना होता तो आपको लगता है आपकी आवाज सुनी जाती? सच्चाई को कोई दिखाई नहीं आती, नहीं सामने नहीं आती। कौन कह रहा था कि घर घर में सिर्फ यही चैनल देखा जा रहा है? कौन कह रहा था? हमारे यहाँ पर रिपब्लिक भारत भी चल रहा है, सबसे ज्यादा हम यही देखते हैं। हमें बाकी तो और कोई अगर हर घर में जाया जाए। देखिए, ये है भरोसा भारत का अर्नब गोस्वामी।
गोस्वामी, भरोसा भारत का। इसीलिए जो भी मन में होता है सीधा सवाल आपसे करते हैं और आप जो कहते हैं वो सीधा बात इनके दिल पर जाती है। अब कल इनको एक और बात बता दूं मैं, जगह पर किस तरीके से गिद्ध मीडिया जो है वो कब्जा करने की कोशिश करेगी, एक बार फिर यहाँ पर आएगी। आप इनको और एक रिक्वेस्ट कीजिए, श्वेता जी, कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता, आप जितने लोग हैं वहां पे इनको एक बात बता दीजिए, एक अनाउंसमेंट करनी है मुझे। इनको बताइए कि अर्नब ने कहा है कि कल सुबह 10 बजे एक बहुत बड़ी विस्फोटक खबर हमारे चैनल पर आने वाली है और सबको देखना चाहिए। इसके बाद ये समझ पाएंगे कि हाथरस से नहीं, देश के खिलाफ कितनी बड़ी षड्यंत्र थी। हाथरस से तो शुरुआत कर रहे थे ये लोग, इनकी जिद थी कि दंगे कराने हैं, इनकी जिद है कि जाति वाला जंग कराना है, इनकी जिद है कि देश में दंगा कराना है। और उसकी सच कल मैं सुबह 10 बजे हम दिखाएंगे रिपब्लिक भारत पर। सबको बता दीजिए श्वेता, कल सुबह गांव वालों को बता दे श्वेता, खुलासा होने वाला है कि कल सुबह 10 बजे बड़ी खबर आने वाली है रिपब्लिक भारत पर। जी हाथरस कल सुबह 10 बजे होगा ये खुलासा। जी हम जरूर देखेंगे, इस चैनल को देखेंगे इसी तरीके से मोबाइल इसी तरीके से देखेंगे। देखिए, सब देखेंगे कल। दोस्तों, जो लोग सोच रहे हैं कि वो दंगे के धुएं में अपना चेहरा छिपाकर निकल लेंगे, वो अपनी गलतफहमी जितनी जल्दी दूर कर ले उनकी सेहत के लिए उतना ही अच्छा होगा। तक वाले सुन लो, तक वाले, मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूं। तक वालों सुन लो मेरी बात, सुन रहे हो ना? बैठ के जहां पे एक साथ बैठे हो, तक वालों वॉल्यूम बढ़ाओ, अर्नब गोस्वामी की बात सुनो। तुमने बहुत गलत किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि दंगा करने वालों को देश से सबसे बड़ा धोखा करने वाले हैं वो लोग। भाग दंगाई भाग, तक वालों सुनो, भाग दंगाई भाग, क्योंकि तुम्हारे चेहरे मुझे पता चल गए हैं। तुम्हारी पूरी जन्म कुंडली मेरे हाथ में आ गई है। दंगाइयों ने सिर्फ हाथरस नहीं, देश को जलाने की साजिश बनाई थी, इसलिए इनके पीछे मैंने अपने 50 रिपोर्टर लगा दिए हैं। अपनी सबसे बड़ी एसआई टीम लगा दी है मैंने, एसआईटी टीम। इनका नाम पता है और इनके पाप भी मुझे पता है। सब कुछ हमें पता चल गया है। और दोस्तों, कल सुबह 10 बजे मैं इन दंगाइयों के नाम देश के सामने लाऊंगा। ऑपरेशन हाथरस, अगली कड़ी कल सुबह 10 बजे। जो लोग देश को दंगे की दर्द देना चाहते थे, कल मैं उन्हें देश निकाला दूंगा। इसलिए थोड़ी देर बाद लौटूंगा और बताऊंगा कि हाथरस का दंगा कौन और क्यों भड़काना चाहता है। दोस्तों, पूछता है भारत जारी है। ब्रेकिंग खबर है मुझे, मेरे पास और ब्रेकिंग खबर है सुशांत सिंह राजपूत के केस पर। 4-5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद आप कहीं ना जाए। रिपब्लिक भारत पर पूछता है भारत जारी है। नमस्कार, मैं अर्नब गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दोस्तों, कविता और श्वेता हमारे साथ है। उसके पहले मैं और 3-4 ब्रेकिंग खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हाथरस वाली केस पर पीएफआई और एसडीपीआई के 4 लोग पकड़े गए हैं दोस्तों। मुजफ्फरनगर का आतिक, बहराइच का मसूद अहमद, रामपुर का आलम और केरल के मल्लपुरम के सिद्दीकी। बताइए इन लोगों का हाथरस से क्या रिश्ता है? दूसरी बात यह है, दंगा भड़काने वाली वेबसाइट पर क्या निर्देश था, इसको भी जरा देख ले। चश्मा पहने जिससे आंखों के में टीयर गैस न जाए, पूरे शरीर को ढक ले ताकि आप किसी तरह से दंगा कर सके, दंगा करने की जगह पहुंच जाए। और अगर दंगा करने वाले किसी दंगाई को पकड़े तो फिर गैस मास्क पहन लो और पुलिस स्टेशन को घेर लो। ये सब तैयारी की जा रही थी कि देखिए कविता। दूसरी बात, भीम आर्मी और कांग्रेस के नेता पीड़ित परिवार को नार्को टेस्ट कराने से रोक रहे हैं। ये मैं अभी तक समझ नहीं पाया क्यों। अरे जब तुमने किया वो सामने आएगा, जो भी तुमने किया सामने आएगा, रोक सको तो रोक लो। चौथी बात यह है कि भीम आर्मी ने पीड़ित परिवार के घर पर कब्जा क्यों किया हुआ है,
ये भी रिपोर्ट कल श्वेता ने दिखाई थी। धमकी क्यों दी है ये मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि ये लोग पीड़ित परिवार की नहीं दंगाइयों का मदद करना चाहते हैं। तो मामला कुछ और था, मुझे लगता है जो है मामला कुछ और निकल के आ रहा है हाथरस का, लेकिन इन लोगों ने इसे बिल्कुल एक तरह से घिनौनी साजिश बना दी। परिवार की शिकायत कहती है हत्या का प्रयास, पीड़िता की मां ने कहा हत्या का प्रयास, मेडिकल रिपोर्ट कहती है हत्या का प्रयास, पीड़िता की गर्दन पर चोट का निशान। बलात्कार की तो बात ही नहीं है कविता, ये पूरे बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की बात आई कहां से? और अब जब ये खबर आ गई कि 104 फोन कॉल आए हैं, तो वहां पे लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं मुझे बताइए। श्वेता और कविता हाथरस से लाइव, वहां पे लोग क्या कह रहे हैं, गांव वाले क्या कह रहे हैं? क्या उनको समझ में आ रही है कि हाथरस से देश भर को जलाने की साजिश हो रही थी? क्या समझ पाए लोग? अब जब ये पता चल गया है, अब जब ये पता बिल्कुल कह रही थी, लेकिन सबसे अहम बात यह है आज सबसे चौंकाने वाली तस्वीरें मैंने किसी के मोबाइल में देखी है। देखिए, जिस बात का दावा लगातार ये लोग कह रहे थे कि भीम आर्मी के जो लोग हैं वो दरअसल यहाँ पर बाजरे की फसल में छिपे हुए हैं और घात लगाए कुछ घरों में, कुछ घरों ने बाकायदा उनको पनाह दी गई है। लेकिन आपको पता है सर, आपको पता है ये प्रधान जी के बेटे हैं, वो डर के मारे हमको वो तस्वीरें नहीं दे पा रहे थे, वो डर के मारे तस्वीरें नहीं दे पा रहे थे कि हमारी जान को खतरा है। जान को खतरा है। पकड़ा गया, वो शख्स पकड़ा गया था आप ही के यहाँ बाजरे के खेत में और उसकी पिटाई भी की गई, उस पर आक्रोश भी निकाला गया, लेकिन तस्वीरें रिपब्लिक भारत को नहीं दी क्योंकि जान को खतरा था उस शख्स को। मैंने खुद वो तस्वीरें देखी है। जी मैडम, जान को खतरा था मैडम। हाँ, यही ये हुआ है, इस तरह की साजिशें हो रही है। महिलाएं कह रही है कि घर से निकल नहीं सकते। अरे सभी भीम आर्मी वाले छेड़ रहे हैं, ये भीम आर्मी वाले हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। हाँ, ये शुरू में तो गला घोटने की बात आ रही थी, निर्ममता से हत्या की जो बात सामने आई, बलात्कार की बात आई, ये कब ऐड हुई? वो तो फोन पर आ रही थी, वो तो हमारे बाइक से हुई है। 8 दिन बाद हुआ। 8 दिन बाद क्या बातें हुई है? 14 तारीख की ये वारदात है और 22 तारीख को लगभग 20 तारीख के बाद में ये रेप का केस लगाया गया है और ये 15 और आरोपियों को जोड़ा गया। 3 आरोपों को 20 तारीख के बाद में जोड़ा गया है। और ये इनकी सांसद जी की बेटी है मंजू दिलेर, इनकी जी ऑडियो कट के श्वेता के पास जाते हैं। श्वेता, उस दलाल मीडिया हाउस के पत्रकार ने कहा कि सिर्फ एक वीडियो भेज दीजिए जिसमें पिताजी ये कह रहे हैं कि हम पर दबाव बनाया गया है, प्लीज भेज दीजिए। ये सारी बातें क्या लोग समझ पा रहे हैं? वहां पे मीडिया का जो बड़ा रोल था उस पर लोग जागरूक हो चुके हैं कि नहीं श्वेता? जो मीडिया वालों, जो गिद्ध मीडिया ने जो किया है, क्या गांव वाले समझ चुके हैं श्वेता उनका खेल? अर्नव, यहाँ के जितने भी लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि हमसे आकर के चुनिंदा मीडिया आकर के हमसे पूछते थे कि ये पीड़ित का घर कहाँ पर है, लेकिन कभी इनकी आवाज नहीं सुनी, कभी वो ये जो कहना चाहते थे उनकी बात नहीं सुनी गई और इसीलिए कह रहे हैं कि आखिर एक पक्ष दिखाया, दूसरा पक्ष को नहीं दिखाया और इसीलिए इनमें आक्रोश है। लेकिन अर्नव, जिस तरह से आपने कहा कि कल बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, उसको लेकर के ये कह रहे हैं कल क्या होने जा रहा है, टकटकी लगाए हर कोई अब यही देख रहा है, कोई जिसको अपने मोबाइल से वो देख सकते हैं, हर एक जगह पर इंतजार हो रहा है कि वो खुलासा क्या है। लेकिन जिस तरह से एक पक्ष एक मीडिया ने दिखाया, ये चीजें आप लोग को समझ में आती है कि क्या हो रहा था यहाँ पे, क्या करने की कोशिश थी? देखिए श्वेता जी, मैं आपको बता दूं कि ऐसा आज तक न्यूज़ 24 एबीपी न्यूज़ ने दिखाया है, ऐसा मुद्दा हाथरस में हुआ ही नहीं है। और दिखाया मतलब ये गलत दिखाया है, बिल्कुल सरासर गलत है। और जो हमारे चारों भाइयों को फंसाया जा रहा है वो सरासर निर्दोष फंसाया जा रहा है, ये केस फर्जी है। और आने वाले बता दूं टाइम में जितने राजनेता हैं यहाँ पर, चाहे एमपी हो एमएलए हो, उनके बता दीजिए सब उन्हीं का किया हुआ है। और ये जितने भी हमारे जानबूझ के फंसाया गया, महिलाएं भी यहाँ पर है, महिलाएं भी यहाँ पर है, जानबूझ के फंसाया गया। हाँ, जानबूझ के फंसाया, बिल्कुल जानबूझ के। आपकी बात सुनने के लिए यहाँ पर दूसरे मीडिया नहीं आते, वो कहते हैं कि रास्ता पूछते हो चले जाते। आज भारत आया है, तब दूसरा मीडिया आया, नहीं बात पहले कोई ना आया, रास्ता पूछ के निकल जाते। आपसे रास्ता पूछते हो चले जाते? हाँ, चले जाते। आपकी बात सुनते नहीं ना, कब ना सुनी। मुझे इसी बात पर प्रेम शुक्ला से सवाल पूछना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला और सतीश प्रकाश, जब ये बात समझ में आ गई है हमको कि ये पूरी बात तो जो थी ये दंगा फैलाने की साजिश थी, तो मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं सतीश प्रकाश आपसे, शाहीन बाग के पास दंगा फैलाने की कोशिश की, सरजील इमाम के पास दंगा फैलाने की कोशिश की,
दिल्ली में दंगा फैलाने की कोशिश की, दंगे करवा भी दिए, बेंगलुरु में दंगा करवाने की कोशिश की, अब हाथरस और उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अगर थोड़ी भी शर्म होती तो कोशिश करना बंद करते। इतनी बेशर्मी क्यों? आखिर इतनी बेशर्मी क्यों पूछता है भारत? सतीश प्रकाश, जाति के नाम पे दंगे कराने की इतनी बेकरारी क्यों, इतनी बेशर्मी क्यों पूछता है भारत? जिहादियों ने हिंसा फैलाने का पूरा षड्यंत्र रचा था। हाथरस के ऑनर किलिंग को बलात्कार सिद्ध करके जाति उन्माद फैलाकर वहां दंगा फैलाने में जिहादियों का इस बात को सिद्ध करता है कि हाथरस में हिंसा का बीभत्स रस ये खेलना चाहते थे, लेकिन उसका पर्दाफाश हो चुका है और एक एक जिहादी पकड़ा जाएगा। जिन जिहादियों ने जिस तरह से पाकिस्तान का जो आरोपी है उनका ही दिखाएंगे, मंडल को साथ जो आरोपी जिन्ना ने जिस तरह से पाकिस्तान बनाया, उस तरह भारत में पाकिस्तान बनाने का षड्यंत्र पीएफआई के साथ आज भीम आर्मी कर रही है। भीम आर्मी देशद्रोह पर आमादा है। जिस तरह से जिहादियों का वो साथ दे रहे हैं, जिस तरह जिहादियों को आगे कर रहे हैं, जिस तरह से जिहादी वहां पर दंगे फैलाने की पूरी योजना बनाकर बैठे थे और जिहादी पकड़े गए हैं। जिहादियों का पर्दाफाश और आर भारत ने जिस तरह से इन जिहादियों के नंगे नाच को पहले से पहचाना और पर्दाफाश किया, उससे स्वाभाविक तौर पर इनको झटका लगा है। जो लोग कुछ खबरिया चैनलों को साथ लेकर, जिनके द्वारा फीड करके एक परिवार विशेष के लोगों को, दलित लड़की जिसके साथ अगर कुछ भी गलत हुआ, सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश के मार्गदर्शन में जांच करने के लिए सीबीआई तैयार है, लेकिन इनको सीबीआई की जांच नहीं चाहिए, इनको न्याय नहीं चाहिए। ये तो आतंक फैलाना चाहते थे, ये तो दंगे कराना चाहते थे, ये वहां हिंसक खेल रचना चाहते थे। ऐसे हिंसक खेल रचना, अरे इंसाफ की ये माचिस की तीली, ये माचिस की तीली। अरे सतीश प्रकाश प्रेम शुक्ला, सतीश प्रकाश से पूछूंगा मैं कि ये माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है, याद रखो। माचिस की तीली खुद को जलाने से पहले खुद जलती है। जो आग आप लोग लगा रहे हैं उसमें खुद ही जलेंगे सतीश प्रकाश, खुद ही जलेंगे। मदारी का बंदर तो अपने देखा ही होगा, आपकी टीम के दो खूब गुलाटी मारता है। हाथरस में भी के बंदरों ने खूब गुलाटी मारी और जब सच सामने आया तो मदारी भी भाग गया और बंदर भी भाग गए। मदारी भी भागा, बंदर भी भागे। सतीश प्रकाश आप भी भागे। दे तो रहा हूं, बोलने को कुछ नहीं तुम्हारे। शुक्ला जी को ये बात, जातीय दंगे बंद करो, जातीय दंगे भड़काने की कोशिश बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज आप पत्रकारिता का रेप कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप कैसे पत्रकार हैं? आपको बेशर्मी की परिकाष्ठा है। भाई साहब मनोज भाई साहब, मैं छोटी सी चीज कर सकती हूँ 20 सेकंड। सतीश आप 20 सेकंड के लिए सतीश की आवाज बढ़ाइए। सतीश जी आप बोलिए। आपके अंदर ताकत है, आप पत्रकार है। मेरे 4 सवालों का जवाब दे दो। आप मेरे 4 सवालों का जवाब दे दो। मैं अर्नब गोस्वामी 20 सेकंड के लिए बोल रहा हूं। अर्नब गोस्वामी बहुत जरूरी अगर सवाल ये पूछना है दूसरे सर, चैनल पे 20 बोलता है ना, रिपब्लिक भारत से पहले अगर अर्नब गोस्वामी एज ए पत्रकार अगर निर्भया के मामले में पत्रकारिता करता है तो मैं आपकी वो डिबेट मेरे बारे में बोल रहे हैं, सुनने दो। कि जहाँ पे आरोपी पक्ष के लोग अगर ये बात रखते हैं कि वो अपने फ्रेंड के साथ थी, वो गाड़ी की पिछली सीट के ऊपर जाके बैठी, आपने उन आरोपी के पक्ष के बात करने वाले लोगों को बाहर निकाला। आप कौन लोग हैं? एक यूथ, एक लड़का लड़की मिल। अरे बड़े भाई बात सुनो, अरे बड़े भाई बात सुनो। 14 सितंबर की घटना के चश्मदीदों को सामने लाया हूं मैं। क्या बात कर रहे हो? क्योंकि मैंने हाथरस का पर्दाफाश हो गया कर दिया तुम्हारी बीपी बढ़ गई? मैंने हाथरस के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। हाँ मैंने की, हाँ मैंने की है, हाँ मैंने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। हाँ किया है मैंने, हाँ किया है मैंने। बता दूं मैं आप लोगों की सच्चाई, आप लोग हाथरस में दलितों के हित के लिए नहीं, दल हित के लिए काम करते हो। आप दलितों के हित के लिए नहीं, दल हित के लिए काम करते हो। वहां पे दलितों के हित के लिए नहीं,
दलित 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 हित नहीं, दलित दलित हित नहीं, दलित दलित के लिए काम करते हो। अरे जिस बच्चे को तुम ऐसे लोग हो, न्याय नहीं मिला इस देश के, शर्म तो तुमको आनी चाहिए। गीत पत्रकारिता को समर्थन करते हैं आप लोग। जैसे पत्रकार उनको न्याय दिलाए। आप लोग तो वहाँ खेल करने गए थे सतीश प्रकाश। अब मैं बताता हूँ, एक मिनट सतीश जी भगाएंगे लोग वहाँ से आपको, अगर आप जाने की कोशिश करेंगे आप तो ठीक नहीं है। जाके देखो, पकड़ के तुमको लोग भगाएंगे। जाओ वहाँ पे, आपको भी मैं कह रहा हूँ जाओ हाथरस में जाओ, हिम्मत है तो, हिम्मत है जाओ हाथरस, हिम्मत है तो जाओ हाथरस, हिम्मत है तो जाओ हाथरस, हाथरस जाओ, पकड़ के पीटेंगे लोग तुम्हें। आपकी एक बात में साथ हूँ कि उनके परिवार के लोगों को आपसे भी बात करनी चाहिए, निश्चित रूप से बात करनी चाहिए। सच से रिपब्लिक भारत पर, रिपब्लिक भारत पर, रिपब्लिक भारत पर। जी मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको उस बेटी से प्रेम क्यों नहीं है, आपको उस बेटी से स्नेह क्यों नहीं है, आपको उस बेटी के दुख दर्द तकलीफ में आप उसके साथ क्यों नहीं है, आप जिहादियों के लिए क्यों बोल रहे हैं, आप भीम आर्मी के गुंडों के लिए क्यों बोल रहे हैं? वो गुंडे जो वहाँ बैठ के पूरे गाँव पे कब्जा करके बैठे, आप उनकी वकालत क्यों कर रहे हैं? पूछ रहा है आपसे कि आप हाथरस गई है क्या? आप जिहादियों के लिए लड़ रहे हैं, आप जिहादियों के लिए क्यों लड़ते हैं? मुझे नहीं समझ में आता है। उसके खिलाफ आप जिहादियों के लिए बोलना शुरू कर देते हैं। अरे बेटी के साथ अन्याय हुआ है तो टांगो, सबको फांसी दे दो। बेटी के साथ जिसने भी गलत किया सबको फांसी दे देंगे। सीबीआई आ चुकी है, SIT गठित हो चुकी है। बेटी के न्याय की बात करिए, जिहादियों आतंकियों की बात मत करिए, बम फोड़ने वालों की बात मत करिए। अगर PMI पहले बैन हो गया होता, अगर अमित शाह जी ने पहले बैन कर दिया होता, केंद्र सरकार ने पहले बैन कर दिया होता, आपका मुंह नहीं होता यहाँ बैठ के बोलने का। आप लोग दंगे कराते हैं पूरे देश में, हमारे सैनिक मारे जाते हैं आपकी वजह से। मैं तो कह रही हूँ आज जैसे लोगों को सुनना देना चाहिए, जो हमें जिहादियों आतंकियों का साथ देते हैं। आप लोग दलित सारे पंडित का नाम तिवारी ने लेना। ऐश्वर्या के बाद ब्रेकिंग खबर है, ऐश्वर्या कपूर दलितों के नाम पे कितने दिन तक रोटी? ऐश्वर्या कपूर ब्रेकिंग खबर है, ऐश्वर्या कपूर, ऐश्वर्या कपूर ब्रेकिंग। अर्नब, एसडीएम ने जो चिट्ठी ली थी कविता के साथ, जो परिवार वाले थे उन्होंने जो एसडीएम को चिट्ठी दी थी, यूपी पुलिस ने उस पर कंप्लेंट दर्ज कर ली है। उन भीम आर्मी के गुंडों को, उन भीम आर्मी के गुंडों को जिन्होंने पीड़िता के परिवार को भी नहीं छोड़ा है, उनको किडनैप करके रखा है। उनको अभी देर रात को निकाला जाएगा। अभी पुलिस जा रही है वहां पे, अभी पुलिस जा रही है। बिल्कुल किसी का बुआ फूफा मामा चाचा ये जो झूठे बने बैठे अभी पुलिस जा रही है। ब्रेकिंग खबर निकालेंगे अभी। श्वेता और कविता, श्वेता और कविता, श्वेता और कविता, श्वेता और कविता अभी अभी खबर आई है, आप लोगों को बताइए। ब्रेकिंग खबर, पुलिस पहुंच रही है भीम आर्मी के लोगों को वहां से बाहर निकालने के लिए। बता दीजिए लोगों को, गांव वालों को बता दीजिए, शायद उनको खबर अभी पहुंची नहीं है। पुलिस आ रही है। जो कंप्लेंट उन्होंने की थी, जो कंप्लेंट एसडीएम को की थी, आज दोपहर 2 बजे मैंने देखा था कि कविता वहां पे एसडीएम के पीछे भाग रही थी। एसडीएम ने कविता को बोला था मैं कंप्लेंट पर काम करूंगा। अभी पुलिस पहुंचने वाली है आज देर रात, वहां पे भीम आर्मी के लोगों को निकालने वाली है। अभी अभी यानी कि अभी। श्वेता आप कैमरा लेके पहुंच जाइए वहां पे। श्वेता और कविता मेरी आवाज आ रही है आप दोनों को? कविता आवाज आ रही है, श्वेता आवाज आ रही है? बिल्कुल अर्नब आपकी आवाज आ रही है और बिल्कुल यही जरा कनेक्ट कीजिए कविता और श्वेता को। बड़ी खबर उनके साथ में शेयर करूं। पुलिस पहुंच रही है भीम आर्मी के लोगों को निकालने के लिए। ये जो गुंडे हैं वहां पर, देख बिल्कुल अर्नब, देखिए इस वक्त ये बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी गांव वाले यही कह रहे थे कि जो फर्जी रिश्तेदार बनकर के बैठे हैं भीम आर्मी के अंदर, जो उनके घर के अंदर लोग मौजूद हैं, जो हमने कल देखा था कि कैसे जब हमने बात करने की कोशिश की तो वो कहते हैं कि हम आपको क्यों बताएं कि हम क्या रिश्तेदार लगते हैं, और इसीलिए हम कह रहे थे कि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे। और देखिए यही शक इन लोगों को था, इसके बाद कंप्लेंट की गई थी। वो लोग जो फर्जी बनकर के घर के अंदर बैठे थे उनको हटाने के लिए पुलिस जा रही है, जो आप मांग कर रहे थे। जी बिल्कुल, वो लोग बिल्कुल फर्जी है, नहीं तो उसकी भाभी है कोई, नहीं भाई है, ये मात्र उसके 2 भाई हैं। 2 हटाने के लिए पुलिस जा रही है, जो आप लोग कह रहे थे, पुलिस ने उस बात को माना है। जी बिल्कुल, बिल्कुल प्रशासन बिल्कुल हटाना चलिए चलिए कविता आप कैमरा लेके चलिए वहाँ पे। बात को रखने के लिए कविता आप जहाँ पे आपके लोकेशन से कितने दूर हैं? ना उनको हटाना चाहिए, दूसरों को नहीं फंसाना चाहिए। और आ रही है पुलिस आ रही है। SIT की टीम को हमको विश्वास नहीं, मगर ये जो अभी खबर आई है, नहीं ये जो अभी खबर आई है, कविता 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 बताइए लोगों को। ब्रेकिंग खबर जनता को पता होना चाहिए। कविता शायद इनको लाइव नहीं आ रही है। और श्वेता मैं आपको लाइव टीवी पे बता रहा हूं, आप चलना शुरू कर दीजिए, कैमरे को लेके आप चलना शुरू कर दीजिए पीड़िता के घर की तरफ। हम लाइव आपके साथ रहेंगे ताकि अगर पुलिस पहुंचे तो आपके साथ लाइव कवरेज की जाएगी। चलिए चलिए, श्वेता वहां पे पहुंचने वाली है।
श्वेता हमारे कैमरा टीम के साथ पहुंचने वाली है, वहां पे दौड़ रही है श्वेता लाइव इस चैनल पर, हाथरस में पीड़िता के घर की तरफ दौड़ रही है, गाड़ी में बैठ रही है और थोड़ी देर में पीड़िता के घर में पहुंचेगी। ऐश्वर्या फिर से ब्रेकिंग खबर जरा बता दे लोगों को कि अभी जो हम सच दिखा रहे हैं, एक तरफा पत्रकारिता नहीं, जो आज सुबह हाथरस की सच्ची खबर हम सामने लाते हैं और अभी जो लेटेस्ट खबर आपने शेयर की वो बताइए। बिल्कुल अर्नब, जो आज सुबह गांव वालों ने कंप्लेंट की थी एसडीएम को, गांव वालों ने पुलिस वालों को कंप्लेंट की थी, उस कंप्लेंट पे एक्शन होने जा रहा है। जितने भी गांव में ये परिवार वालों के नाम पर ये जो गुंडे घुसे बैठे हैं, ये जो रावण के, ये जो भीम आर्मी के गुंडे वहां बैठे हैं, किसी भी और राजनीतिक दल के ये जो गुंडे वहां परिवार वालों को एक तरह से किडनैप, एक तरह से उनको घेर कर बैठे हैं, किसी को बात नहीं करने दे रहे, गांव वालों को और असली परिवार वालों को बात नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि अब असली परिवार वाले, पीड़िता के असली परिवार वाले पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। उन्होंने एसडीएम को, उन्होंने लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है और कहा है कविता तो आप जा रहे हैं, मैं सीधा जा रहा हूं हमारी साथी कविता चौहान के पास। कविता, तो अब जो लेटर आपके सामने एसडीएम ने माना था कि उनके पास पहुंचा है, अब उस पर एक्शन हो रहा है। कविता लोगों को बताइए, लोगों को बताइए, सुपर एक्सक्लूसिव खबर है हमारे पास। वालों के लिए बहुत बड़ी जीत है, लोगों को बता दे कविता, वो जीत के लिए खुश हो रहे थे। उनका साफ तौर पर यही कह रहा था कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। जीत इस बात को लेकर है कि हम ही ने चिट्ठी लिखी थी, यहाँ पर आकर देखिए इसी तरीके से कल दबाव बनाने के लिए चिट्ठी लिखी गई थी, मेरे ही सामने चिट्ठी लिखी गई थी। उसके बाद इंतजार किया गया था एसआईटी की टीम के साथ। आपको याद होगा ग्राम प्रधान पहुंची थी अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, जब वो वापस आई तो चिट्ठी बन चुकी थी। आपको पता है अब चिट्ठी का असर हुआ है और ये असर की खबर मैंने आपको बताई तो आप काफी खुश थे, आप लोग तालियां बजा रहे थे। एक बार फिर से आप तालियां बजा रहे हैं, शायद इसलिए मैंने 2 बार इशारा किया था कि कुछ कहना चाहते हैं, भावनाओं का सम्मान करना होगा। ये कह रहे हैं कि अगर रिपब्लिक भारत यहाँ पर नहीं होता और जब लोग यहाँ पर आए थे तो वो दबाव ना दिखाया गया होता तो शायद चिट्ठी लिखकर इस तरीके से सौंपा नहीं गया होता। और आज आपको याद होगा एसडीएम ने रिपब्लिक भारत के कैमरे पर कहा था कि इस चिट्ठी पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। ये मेरा आश्वासन है, बहुत जल्दी एक्शन ले लिया गया। बहुत जल्दी ले लिया। अर्नब गोस्वामी जिंदाबाद, अर्नब गोस्वामी जिंदाबाद। नहीं, हम तो कह रहे हैं आप चाहते क्या इसके बाद? अभी तक तो आईडी दिखाओ था, अब तक तो आईडी दिखाओ था, अब क्या चाहते हैं? जी हम यही चाहते हैं कि जो एसआईटी की टीम है, जो सीबीआई जांच है वो होनी चाहिए। और जो आपके चैनल के जरिए जो हमने कल हमारी शिकायत गई है एसडीएम के पास, वो आपके चैनल के जरिए गई है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ही के चैनल के जरिए हमें इंसाफ मिल रहा है, आप ही पर हमें भरोसा है और हमें किसी भी चैनल पर भरोसा नहीं है। नार्को टेस्ट जरूर होना चाहिए, नार्को टेस्ट होना जरूर चाहिए। अवनीजेश अवस्थी, बहुत बहुत धन्यवाद। कविता, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही पहुंच जाइए क्योंकि वहां पे अभी पुलिस पहुंचने वाली है। अवनीजेश अवस्थी, कुछ कहेंगे आप? कुछ कहेंगे आप तौसीफ को? सैफ तो बिल्कुल चुप हो गया, जैसे चैफ बहुत चिल्ला कर डिबेट करते हैं, आज कुछ बोल नहीं पा रहे। वो सोच रहे फेक न्यूज मेरा फेल हो गया, मेरा फेक न्यूज फेल हो गया। तो बोलेंगे, आप बोलने कहाँ दे रहे हैं? मेरी आवाज जो है आप वो बीच में ला रहे हैं। मौका दीजिए, मैं बताता हूँ आपको जो है। बस मैं ये कहता हूँ कि इन लोगों को क्यों नहीं जाने दिया था, कौन रोक रहा था? क्या पुलिस वाले रोक रहे थे? जिस आज जो उत्तर प्रदेश में जो ये महिला होते हुए जा रही थी, इसको कौन करा रहा है? मैं तो जानना चाहता हूँ। हंसी का मसला नहीं, आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को या फिर मतलब यही था कि हम मुझे ये बता दीजिए कि 2:30 बजे सबको जलाया जा रहा था, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी आदित्यनाथ है, उनको मालूम नहीं था, मत घुमाइए, उनको मालूम नहीं था ये योगी आदित्यनाथ है। सीबीआई की इंक्वायरी करवाएंगे, लड़की की मौत हुई नहीं, सीबीआई की इंक्वायरी करवाएंगे, पूरे गांव वालों से सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में, और हर वो आदमी लड़की की मौत नहीं हुई है। अरे बोलिए ना, तौसीफ खान हत्यारे को, अरे सवाल उस लड़की के हत्यारे को पकड़ना है ना, उस लड़की के हत्यारे को पकड़ना है ना, उस लड़की के हत्यारे करवा रहे हैं। अरे दंगाई सबसे पहले भाजपा का हत्यारा पकड़ा जाएगा, नार्को टेस्ट से वर्मा से लेके आपने देखा हत्यारा पकड़ा जाएगा, नार्को टेस्ट जाती है। और आप जो ये बात करते हैं, पकड़ा जाएगा, शर्म आनी चाहिए। और अब कोई भी कल सुबह दोस्तों, कल सुबह 10 बजे, कल सुबह 10 बजे जो लोग माचिस की तीली लेके दूसरों को जलाने के लिए घूमते रहते हैं वो खुद जल जाते हैं। उनका मैं पर्दाफाश कल सुबह 10 बजे कर रहा हूं रिपब्लिक भारत पर। दोस्तों, रिपब्लिक भारत पर याद रखें, वायरल कीजिए, सबको बताइए, सोशल मीडिया में शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। कल सुबह आप जहां पे भी हो 10 बजे बहुत विस्फोटक खबर आने वाली है भारत के नंबर 1 हिंदी चैनल रिपब्लिक भारत पर। दोस्तों, कल सुबह 10 बजे